नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सन्नाटे की जो देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान आईआईटी खड़गपुर में गूंज रहा है। उस दर्द की जो 4 होनहार बच्चों की जिंदगी को निगल गया। 1 साल 4 आत्महत्याएं। क्या ये कोई महज संयोग है या कोई ऐसा सिस्टम जो अंदर ही अंदर बच्चों को तोड़ रहा है? चलिए शुरू से समझते हैं, एक एक परत खोलते हैं इस रहस्य की। सबसे पहला केस 17 जून 2024, देविका पिल्लई, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स 3rd ईयर, आत्महत्या कर ली इन्होंने। दूसरा केस 12 जनवरी 2025, शान मलिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे ये, इन्होंने भी आत्महत्या करी। तीसरा केस 20 अप्रैल 2025, अनिकेत वालकर, ओशन इंजीनियरिंग 4th ईयर के स्टूडेंट्स, इन्होंने भी आत्महत्या करी। चौथा केस 4 मई 2025, मोहम्मद आसिफ कमर, सिविल इंजीनियरिंग 3rd ईयर, इन्होंने भी आत्महत्या करी। पिछले 5 साल में आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी चेन्नई में सुसाइड के सबसे ज्यादा 9 केस सामने आए हैं। 2005 से लेकर 2014 तक 42 आईआईटी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और 2015 से लेकर फरवरी 2025 तक 108 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। दिल्ली आईआईटी 11, रुड़की 71, कानपुर 20, गुवाहाटी 13, बॉम्बे 10, खड़गपुर 20, हैदराबाद 8, मद्रास 26। हर घटना के बाद कॉलेज की वही बयानबाजी, हम मामले की जांच कर रहे हैं, संस्थान छात्रों के भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन क्या ये शब्द किसी की जान बचा पाए आज तक? बिल्कुल नहीं। आईआईटीज को हम टॉप ब्रेन का घर मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जहां हर कदम पर प्रतिस्पर्धा हो, जहां ग्रेड्स ही इज्जत हो, वहां दिल भी टूटते हैं? आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट्स का कहना है, यहां आपकी गलती नहीं, आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। काउंसलिंग सिर्फ नाम की है, मदद नहीं मिलती। रिजल्ट का डर, प्लेसमेंट का डर और फिर घर वालों की उम्मीदें, सब कुछ मिलाकर घुटन बन जाता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को आईआईटी में देखना चाहता है, लेकिन क्या हर बच्चा इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होता है? जरूरी नहीं। कुछ पेरेंट्स ने और कुछ परिवारों ने कहा, हम चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन अब पछतावा है, हमने उसकी बात कभी सुनी ही नहीं। हमारे लिए मार्क्स सब कुछ था, लेकिन इन सब के चक्कर में हमने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपनी बेटी खोई। यह सवाल भी अहम है कि क्या हम बच्चों पर अपने सपने थोप रहे हैं? छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर सहयोग नहीं करते, असाइनमेंट का बोझ जरूरत से ज्यादा होता है, फेल होने पर काउंसलिंग नहीं डांट मिलती है, चाहे वो कॉलेज हो या घर। हॉस्टल में मानसिक स्वास्थ्य की कोई भी सहायता नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं करी जाती है। एक छात्र ने कहा, यहां अगर रोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, लेकिन अगर जान दोगे तो सब कहेंगे कितना अच्छा लड़का था, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। ऐसे ऐसे कमेंट्स लोग करेंगे। छात्रों ने संस्थान प्रशासन से मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, एंटी रैगिंग सेल और डिप्रेशन मॉनिटरिंग जैसे कई सुझाव दिए थे, लेकिन ज्यादातर को नजरअंदाज कर दिया गया। परिवारों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आए। कुछ एक केस में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन क्या वाकई में इंसाफ हुआ? पता नहीं। कई एनजीओज ने तो यहां तक कहा, यह सिर्फ सुसाइड नहीं, संस्थान की लापरवाही से हुई मौतें हैं। फिलहाल तो इस बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जांच बैठाई गई थी, लेकिन रिपोर्ट अब तक किसी भी मामले की सार्वजनिक नहीं हुई है। इस अंधेरे से बाहर निकलने के रास्ते भी कई एक हैं। ऐसा नहीं है कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है। सबसे पहला, छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित वातावरण दिया जाए। हर डिपार्टमेंट में एक एक मेंटल हेल्थ बड़ी सिस्टम बनाना चाहिए। साप्ताहिक काउंसलिंग सेशन अनिवार्य करना चाहिए। पेरेंट्स को मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उन संस्थानों के खिलाफ जो इस तरह के कदम नहीं उठाते।
दोस्तों, आईआईटी पढ़ाई का नाम नहीं है। यह इंसानों का वो समूह है जो सपने लेकर आता है। अगर उस सपने को टूटने से नहीं बचा सके तो क्या फायदा ऐसी शिक्षा का। अगर आप खुद या आपका कोई दोस्त मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो बात करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, सबसे पहला साहसी कदम है ये। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अकेलेपन से जूझ रहा है। इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी सच्ची घटनाओं से आप रूबरू होते रहें। मिलते हैं अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।